आज हम सबके बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी का आगमन होने ही वाला है। हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का भी विषय है, लेकिन इस बीच में एक दुखद घटना भी हमारे यहाँ घट गई है। ये तैलचित्र आज यहाँ पे रखा हुआ है। मैं हमारे उन तीनों शहीदों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे इन शहीदों के परिवार को और हम सब परिवार के समस्त सदस्यों को शक्ति प्रदान करे कि जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार में अत्याचार, अनाचार, शांति या अशांति का वातावरण छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ बढ़ा है, जिसके कारण से आज बस्तर में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण से आज बस्तर में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति अगर बस्तर में किसी ने उत्पन्न की है तो आज भूपेश बघेल की सरकार ने की है, कांग्रेस की सरकार ने की है। इन 4.5 सालों में विकास की बात तो हम छोड़ दें, भ्रष्टाचार का आलम पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ फैला के हर वर्ग को ठगने छलने का काम किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी ने किया है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने किया है। जिन सपनों को माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ के वासियों के सपनों में देखा था और छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया था, और उसके उपरांत कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी और वापस माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास का बया इस बस्तर में और छत्तीसगढ़ में बह रहा था, आज भूपेश बघेल के नेतृत्व में थम सा गया है। हम पिछड़ रहे हैं। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी उपेक्षा कहीं पे देखने को मिलती है तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। मैं उन समस्त योजनाओं पे भी नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, अशांति का वातावरण अगर हमारे इस बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में है, तो माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय हमारे जितने विधायक हमारे इस बस्तर में कांग्रेस की सीटों पर जीतकर छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं भारी बहुमत के साथ, आने वाले समय में बस्तर की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है, सबक सिखाने वाली है। और वो समय ज्यादा नहीं रहा। अगर कोई हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, जनजातियों की सुरक्षा नहीं कर सकता, हमें सम्मान नहीं दे सकता है, तो उन्हें पद में रहने का अधिकार भी नहीं है। उन्हें तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हमारी बहनें यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, मैं बहनों के विषय में भी कहना चाहूंगी, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें जिनको कांग्रेस की सरकार ने सरकार बनने के पहले इसी ग्राउंड में सब जगह हाथ में गंगा जल ले लेकर सारे लोग कसम खाया गया था, 36 वादे किए गए थे, और उन 36 वादों को किन किन वादों को माननीय भूपेश बघेल जी आपने पूरा किया है। माननीय विधायकगण यहाँ पे बस्तर के हैं, आए और बताए किन किन वादों को आपने पूरा किया है। आज बस्तर की जनता बाट जो हो रही है, देख रही और इंतजार कर रही है। अब आपके वादों को पूरा करने का इंतजार नहीं कर रही है, समय का इंतजार कर रही है कि समय आए और कब आपको सत्ता से बाहर करे, क्योंकि धोखेबाज लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैं बहनों की बात इसलिए कह रही थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात इसलिए कह रही थी कि जो केंद्र सरकार का हिस्सा है मानदेय में, वो मानदेय उन्हें पर मंथ मिलता है, लेकिन राज्य का जो हिस्सा है आज एक साल से वो हिस्सा उन बहनों को नहीं मिला है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इस विषय को इसलिए दे रही थी कि बहुत सारी योजनाएं, हर योजनाओं में जो पैसे केंद्र सरकार के आते हैं वो तो सीधा खाते में जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो किसी को नहीं मिल रहा है। सारे हमारे अधिकारों का हनन कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार आज बस्तर में कर रही है। तेंदुपत्ता का बखान किया जाता है कि हम तेंदुपत्ता का मानक दर 4,000 रुपए
दिए। दूसरी तरफ देखें तो विधायक घूम घूम के गांव में हम नगद पेमेंट कर रहे, ये बात कहा जाता है और 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भुगतान गांव में किया जाता है। रमन सिंह जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में ये तेंदुपत्ता का जो फंड है वो महीने में 4 बार चलता था और आज कांग्रेस की सरकार में आज कोटवार मुनादी करता है पंचायतों में और कल शाम को फंड बंद हो जाता है। आप अपने पंचायत में, अपने गांव में जाकर पूछिएगा, आज 500 गड्डी कोई ग्राहक नहीं तोड़ पाता और जिन लाभ से उसे लाभान्वित होना चाहिए आज उन सभी लाभों से आज वो वंचित हो चुका है। ये वंचित होने का धन्यवाद।